मुजफ्फरपुर न्यूज़ के खास कार्यक्रम आज की बात में ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अमरेंद्र कुमार जी उपस्थित हैं। आइए अमरेंद्र कुमार जी से जानते हैं कि सर, कोरोना को लेकर के काफ़ी लंबी अवधि तक स्कूल बंद रही, बच्चे भी एक स्कूल से दूसरे स्कूल माइग्रेट कर रहे हैं। आप लोग सर किस टाइप के परेशानी को झेल रहे हैं और प्रशासन की इसमें क्या रवैया है? प्रशासन से प्राइवेट स्कूलों की कोई सहयोग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है सर? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मुजफ्फरपुर न्यूज़ चैनल के बंधुओं को यह धन्यवाद देता हूं, जिनके माध्यम से निजी विद्यालय संचालकों के कोरोना काल में उपस्थित समस्याओं से समाज को, शासन प्रशासन को उजागर करने का काम कर रहे हैं। कोविड-19 इस वैश्विक महामारी से सबसे ज़्यादा शिक्षा जगत प्रभावित हुआ है। निजी विद्यालय विगत लगभग 10 महीनों से बंद पड़े हैं। उनकी आर्थिक आमदनी पूरी तरह से रुकी हुई है। इस दौरान निजी विद्यालय के संचालक, शिक्षक शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक त्रासदी के दौर से गुजर रहे हैं। विद्यालय बंद होने के कारण जो शिक्षक हमारे बच्चों को घर पर पढ़ाने का काम करते थे, उनकी वो आमदनी भी बंद पड़ी है। बच्चे भी इस कोरोना काल में न पढ़ने के अभ्यस्त हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती इस समय यह बनकर आई है कि विद्यालय के अर्थतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए। चूँकि विद्यालय एक सामाजिक संगठन है और जिसका उद्देश्य समाज का निर्माण करना है, अतः इसमें मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा सभी विद्यालय के संचालकों से कि वो अपनी उदारता को दिखाएं और आगे बढ़कर मानवता की सेवा को ध्यान में रखते हुए अभिभावकों से एक आर्थिक सहयोग की भी उपेक्षा करें और उनको इस विद्यालय शुल्क के मद में कुछ सहायता भी प्रदान करें। अब समय यह आ गया है कि विद्यालय और के अभिभावक और प्रबंधक एक आर्थिक समझौते के तहत मानवता की सेवा और बच्चों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उन पर फी के लिए जो विलंबित है उस पर ज़्यादा दबाव न डालें और एक आपसी समझौते के तहत बेपटरी हुई अपने अर्थतंत्र को, शिक्षा तंत्र को पुनः पटरी पर लाने का प्रयास करें। दूसरा, चूँकि हम एक आगामी नए सत्र 2021 और 22 के नज़दीक आ चुके हैं, तो इस नए सत्र में भी विद्यालय शुल्क के मद में कोई बढ़ोतरी न हो। वर्गों की पुस्तक और स्कूल यूनिफॉर्म जो है उनमें भी किसी तरह का बदलाव न हो। इन सभी माध्यमों से जो हमारे अभिभावक, चूँकि हमारे अर्थतंत्र को मजबूत करने वाले रीढ़ की हड्डी हैं, इससे हमें उनका सहयोग मिलेगा। हमारी भी उनके प्रति कर्तव्यनिष्ठा बनी है, क्योंकि प्रभावित आर्थिक रूप से एक विद्यालय ही नहीं हुआ है बल्कि हमारे अभिभावक भी हुए हैं। तीसरी बातें कि बच्चों को इस लंबे अवधि में विद्यालय बंद रहने के कारण जो उनको पढ़ाई से अरुचि पैदा हो गई है, तो शिक्षकों से भी मेरा अनुरोध है कि वह बच्चों को मानसिक तौर पर पठन पाठन के लिए तैयार करें। इसके लिए विषय वस्तु को सरल, सुगम और सुग्राह्य बनाएं। दूसरी चीज़ें हैं कि अभिभावक महोदय भी अपने बच्चों को कोरोना प्रोटोकॉल के बिल्कुल अनुरूप तैयार करके ही विद्यालय भेजें, ताकि उनके स्वास्थ्य में किसी तरह का क्षति न हो। और इस सामाजिक संगठन विद्यालय, जिसका उद्देश्य ही है वर्च्यू फर्स्ट मनी लेटर, तो अर्थ को प्रधानता न देते हुए पुनः विद्यालय के सहयोग में अभिभावक और विद्यालय प्रबंधक आएं और विद्यालय के अभिभावकों के प्रति उदारता का परिचय दें, ताकि विद्यालय की एक दूसरी परिभाषा इस कोरोना काल के बाद परिभाषित हो। चूँकि विद्यालय से पुनः अभिभावक जो है पुनः हमें विद्यालय में सहयोग करेंगे आने वाले दिनों में, और उनके माध्यम से हमारी क्षति की पूर्ति होती रहेगी। पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ मुजफ्फरपुर न्यूज़ चैनल का और धन्यवाद देता हूँ कि उनके माध्यम से हमारे विचार जनमानस तक जाएं और जनमानस आगे बढ़ें, विद्यालय का सहयोग करें और विद्यालय हमारे अभिभावक का सहयोग करें, और हमारी अमूल्य निधि जो हमारे नौनिहाल है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारे विद्यालय के लंबे समय से छात्र छात्राएं रह चुके हैं, वो आगे आने वाले दिनों में भी बने रहें। धन्यवाद।
लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।